पक्ष के लोग पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं, हमेशा विरोध करते हैं। और विपक्ष के लोग अगर मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दें तो इन लोगों की राजनीति नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। संविधान में कहीं छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत की बात, बड़ी जिल्लत की जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने झेला, लेकिन इसके बाद भी कहीं भी उन्होंने एक शब्द भी नफरत की बात हो, चाहे छुआछूत की बात हो, भेदभाव की बात संविधान में कहीं नहीं दिया। वो किसी स्वर्ण के गांव में पहुंचे तो वहां उनका मुंडन कर दिया गया, उनके साथ अभद्रता की गई। अगर इस पे भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है तो इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जाए। देखिए, इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून का राज है। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। क्या आपको नहीं लगता ऐसे मुद्दों से लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाता है सरकार पर, आप लोगों पर उंगली उठाने का? नहीं, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आज के 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने इसी दुर्व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने शांति का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश दिया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने उस आंदोलन को, उस कुरीति को दूर करने के लिए व्यवस्था, जब पाबंदी लगी, शूद्रो शिक्षाम न धियताम, वर्ण व्यवस्था में, तब आंदोलन किया कि नहीं, बगैर शिक्षा के सुधार नहीं हो सकता है। तो उन्होंने आंदोलन किया। सावित्रीबाई फूले की देन है कि आज महिलाओं को आरक्षण हर क्षेत्रों में, नौकरियों में, राजनीति में, हर क्षेत्र में वो जा रही हैं। और महात्मा ज्योतिबा फूले की देन है कि आज शिक्षा का दरवाजा सबके लिए खुला। उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने आंदोलन किया, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। तमाम हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस आंदोलन को पूरे संविधान में पिरो दिया, एक रूपता ला दिया और संविधान के पहले पन्ने पर लिख दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। संविधान में कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है, वर्ग बाबा साहब ने बनाया, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग। तो संविधान के दायरे में कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और संविधान में कहीं छुआछूत, ऊंच नीच, नफरत की बात, बड़ी जिल्लत की जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने झेला, लेकिन इसके बाद भी कहीं भी उन्होंने एक शब्द भी नफरत की बात हो, चाहे छुआछूत की बात हो, भेदभाव की बात संविधान में कहीं नहीं दिया, कहीं उसको स्थान ही नहीं दिया। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी चल रही है और उस लड़ाई में काफी बदलाव आया है, हम उसके गवाह हैं। हमारे समय में जब बचपन में जो घटना आई थी और आज जो है, आज जो बचपन है, बड़ा परिवर्तन हो गया। हालांकि वहीं दूसरी तरफ संविधान की बात करते हैं, आज से काफी लंबे समय पहले, लगभग 50 साल पहले, जब इमरजेंसी लगाई गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी अब उसी के क्रम में एक विरोध प्रदर्शन के रूप में उसको जाहिर करने जा रही है। 25 तारीख को यानी कल की डेट में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देखिए, जो तानाशाही और कांग्रेस की सरकार में इमरजेंसी लगा के की गई थी, सभी नेताओं को जेल में डाला गया और अपने मनमानी करने के लिए, तो उस बात को जनता के बीच में जाना चाहिए कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, लोगों को जानकारी उसकी हो। तो भारतीय जनता पार्टी उसको लेके जा रही जनता के बीच में, तो अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल है, की स्थिति होगी, 12-12 घंटे का समय बताया है, तमाम चीजें कही हैं, और कहा दोनों ही देशों में अब शांति होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ये बात। देखिए, युद्ध से दोनों देशों का नुकसान होता है, जो देश आपस में लड़ते हैं उससे नुकसान होता है। और गौतम बुद्ध जी ने दुनिया को संदेश, शांति का संदेश दिया है। और भारत के प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रपति महोदय, जो भी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो हमेशा वो शांति का संदेश गौतम बुद्ध जी के संदेश को ही देते हैं कि
दुनिया में अमन चैन रहे, शांति रहे, सब लोग मिलकर के रहें, हम लोग विकास के लिए काम करें, अपने अपने देश के लोगों के लिए, उनके हित के लिए, बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन विपक्ष जो है वो इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है कि ईरान से सीखना चाहिए पीएम को, कि भले उन्होंने शांति का या डोनाल्ड ट्रंप ने संदेश दिया लेकिन ईरान अभी उनको मानने को तैयार नहीं। पीएम को भी इस तरह की चीजों को एप्लीकेशन। देखिए, विपक्ष के लोग पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं, हमेशा विरोध करते हैं, और विपक्ष के लोग अगर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दें तो इन लोगों की राजनीति नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी।